नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 5 जो है इंडिगो जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से। तो आइए जानते हैं इंडिगो चैप्टर किस बारे में है और किसने इसे लिखा है। तो सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। तो इंडिगो के जो राइटर हैं वो है लुइस फीचर, और ये राइटर जो हैं बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। तो चलिए इनके बारे में कुछ देखते हैं। लुइस फीचर वाज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। लुइस फीचर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 टू 1920। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में 1918 से 1920 तक जो है वो कार्य जो है वो किया था वॉलंटियर के रूप में। फीचर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट। फीचर ने अपनी करियर जो है एक जर्नलिस्ट के रूप में बनाया एंड रोट फॉर द न्यू यॉर्क टाइम्स एंड सैटरडे रिव्यू एंड फॉर द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। देखिए, लुइस फीचर ने अपने करियर को एज ए जर्नलिस्ट जो है वो बनाया था, और उन्होंने कई पेपर के लिए जो है वो अपने राइटिंग का योगदान दिया था। और कुछ नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि द न्यू यॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। और भी कई यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए उन्होंने अपना योगदान जो है वो दिया था। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। यही नहीं, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर भी रह चुके थे। एंड द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि जो अभी हम लोग लेसन पढ़ेंगे इंडिगो, ये उनकी एक बुक है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी का एक छोटा सा अंश है। द बुक हैज़ बीन रिव्यू एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटेन ऑन गांधी बाय टाइम एजुकेशन सप्लीमेंट। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बुक का जो रिव्यू हुआ तो इस बुक को महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से एक है। तो ये थे लुइस फीचर। और इसके बाद हम आप जो है लेसन की तैयारी करेंगे। अब लेसन पढ़ेंगे और पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं कि क्या है इंडिगो के बारे में। तो चलिए, इंडिगो जो है, जैसा आप जानते ही हैं कि इंडिगो जो है वो चंपारण से बिलोंग करता है। चंपारण में जो शेयर क्रॉपर होते हैं, जो बटाईदार की व्यवस्था थी, उस पर जुड़ा हुआ है। चंपारण के किसानों से जुड़ा हुआ है जो कि नील की खेती करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। कहते हैं राइटर, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। वो कहते हैं कि जब मध्य भारत के सेवाग्राम आश्रम में मैं 1942 में गांधी जी के पास पहली बार जब मिलने गया था, ही सैड, तो उन्होंने बोला था, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ कि आई डिसाइडेड टू अर्ग द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने अंग्रेज़ों को डिपार्चर करने के लिए कैसे आग्रह किया, अंग्रेज़ों को भगाने का मैंने कैसे आग्रह किया। इट वॉज इन 1917, यह 1917 की बात है। तो देखिए, इस पैराग्राफ की शुरुआत होती है कि जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 में सेवाग्राम आश्रम में मिलने गया, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, जो कि एक मध्य भारत में है। और उन्होंने कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये घटना हुई। दैट आई डिसाइडेड टू वर्क डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने ब्रिटिश के डिपार्चर का आग्रह किया। इट वॉज इन 1970, यह 1917 की बात है। इसके बाद अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ही सैड ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। राइटर बताते हैं कि 1916 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे। गांधी जी 1916 का ईयर था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन था
जो कि एक वार्षिक सम्मेलन था, उसमें वो लखनऊ गए थे। देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर। वहाँ पर 2301 जो थे कार्यकर्ता थे और बहुत सारे और लोग दर्शक वहाँ पर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड ए पीजेंट केम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। उसी प्रक्रिया के दौरान गांधी जी कहते हैं कि एक किसान मेरे पास आया। गांधी जी ने देखा कि एक किसान उनके पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट ऑफ इंडिया। वो भी भारत के अन्य किसानों की ही तरह था। पुअर एंड इमेसिटेटेड एंड सैड, आई एम राजकुमार शुक्ला। गांधी जी कहते हैं कि जैसे भारत के अन्य किसान होते हैं, वैसा ही एक किसान मेरे पास जो है वो आया, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल दुबला पतला। और उसने बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आएँ, चंपारण आएँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने तो इसके पहले इस जगह का नाम कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालयाज। यह हिमालय के निचले हिस्से में था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास में। यानी कि इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि गांधी जी 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए हुए थे। वहाँ पर लगभग 2301 कार्यकर्ता और भी दर्शकगण थे। उसी दौरान जब चालू हो रही थी प्रक्रिया, एक किसान उनके पास आया और उसने अपना परिचय देते हुए बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आएँ, हमारे जगह पे आएँ। गांधी जी ने कभी इसके पहले चंपारण का नाम सुना ही नहीं था। इट वाज इन द फुट हिल ऑफ टावरिंग हिमालय। यहाँ पर उसके लोकेशन की बात कही गई है कि जो चंपारण है वो हिमालय के फुट हिल यानी कि निचले इलाके में नेपाल के पास स्थित है। तो ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक पुरानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग, एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार, द चंपारण पीजेंट वेयर शेयर क्रॉपर। चंपारण के जो किसान थे वो बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वह जो था वो बहुत ही वो जो किसान था वो बहुत ही अशिक्षित था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो क्या था, दृढ़ निश्चयी था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। वो उस कांग्रेस सेशन में जो है, अधिवेशन में इसलिए आया था अपनी शिकायतों को लेकर। वो शिकायत जो लैंडलॉर्ड के द्वारा जो है, लैंडलॉर्ड की जो व्यवस्था थी उसके द्वारा बिहार में जो अन्याय हो रहा था उसका कंप्लेन करने के लिए आया था। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी जी। शायद किसी ने उससे कहा था कि गांधी जी से बात करो। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि चंपारण में जो था वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो वहाँ के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं बटाईदारों में से एक था। वह अशिक्षित था लेकिन बहुत ही दृढ़ निश्चयी था, दृढ़ संकल्पी था। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह कांग्रेस अधिवेशन में इसलिए आया था ताकि वो बिहार में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, जो अन्याय कर रहे थे लोग, उनके बारे में शिकायत करने के लिए। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सैड, और शायद किसी ने बोला था स्पीक टू गांधी जी, कि गांधी जी से बात करो, शायद तुम्हारी समस्या का हल हो जाए। तो देखते हैं आगे गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, एंड आल्सो कमिटेड, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत के अन्य भागों में भी उनको जो है वो जाना है। शुक्ला अकम्पनी हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला जो है हर जगह उनके साथ गया, यानी कि गांधी जी जहाँ जहाँ गए शुक्ला उनके साथ गया। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम, फिर गांधी जी अपने आश्रम वापस आए।
नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के पास में था, शुक्ला फॉलो हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला भी उनके साथ साथ वहाँ पर आया, आश्रम तक आया। फॉर वीक्स ही नेबर लेफ्ट गांधी जी साइड, हफ्तों तक उसने जो है गांधी जी का साथ जो है वो नहीं छोड़ा। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि गांधी जी ने जब शुक्ला ने कहा कि आप हमारे यहाँ चंपारण आइए और हमें अन्याय से मुक्ति दिलाइए, तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मेरा कानपुर में अपॉइंटमेंट है, उसके बाद भारत के अन्य भागों में भी मुझे जाना है। तो शुक्ला जो है उनके साथ जा रहा था, परछाई बन के रह रहा था जहाँ कहीं भी वो जाते थे। और गांधी जी जब आश्रम आए अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद के पास था, वहाँ पर भी वो आया और शुक्ला जो है हफ्तों तक जो है उनका साथ छोड़ा नहीं। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, वह गांधी जी से आग्रह करता है कि आप डेट को फिक्स कीजिए। इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी said, I have to be in Kolkata and such a date, come and meet me and take me from there। जब शुक्ला ने बार बार उनके साथ जाते हुए जब भी आग्रह किया कि फिक्स ए डेट और जिद पे अड़ा था, तो गांधी जी ने कहा, यहाँ बताया गया इस पैराग्राफ में, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, उसके लगन से, उसके काम से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कोलकाता ऑन सच ए सच डेट, उन्होंने एक डेट बताया कि इस दिन को मैं कोलकाता में रहूँगा, कम एंड मीट मी, वहाँ आओ और मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे तुम अपनी जगह पे, अपने जिले जो है वो जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ मुझे लेकर चलो। तो ये था हमारा ये पैराग्राफ। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए, मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग हिज हंसेस एट अपॉइंटेड स्पॉट इन कोलकाता व्हेन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ पहुँचे कोलकाता में, तो शुक्ला वहीं पर आराम से जो है वो बैठ गया, उस जगह पर जहाँ पर गांधी जी पहुँचे थे, शुक्ला वहीं आराम से कुल्ली केवल जो है वो बैठ गया। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, वो तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री न हो जाएं। Then two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar, फिर दोनों जो है एक ट्रेन से पटना बिहार के लिए जो है वो चले। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of Congress Party and India। बताया जा रहा है कि कोलकाता से राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी पटना शहर के लिए चले। देर शुक्ला लेड हिम टू हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, वहाँ से शुक्ला जो है उनको एक वकील के घर लेकर गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और देश के राष्ट्रपति भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, लेकिन बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन जो उनका नौकर था वो शुक्ला को जानता था कि जैसे अन्य जो है इंडिगो शेयर क्रॉपर हैं वो भी उनकी ही तरह एक गरीब किसान है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, इसलिए उसे यानी कि राजकुमार शुक्ला को वहीं ज़मीन पर उसे बैठने के लिए अनुमति दे दिया और उनके कंपेनियन के साथ में, जो कि उनके साथ में गांधी जी थे। गांधी जी हुम लेट दे टुक टू बी द अनदर पीजेंट, गांधी जी को भी उसने जो है दूसरा किसान समझा, यानी कि राजकुमार शुक्ला को उसने अनुमति दी नीचे बैठने के लिए और गांधी जी को भी उसने दूसरा किसान समझा। But Gandhiji was not permitted to draw water from the well lest some drop from his bucket polluted the entire sources। देखिए इतनी छुआछूत थी उस समय। बताया जा रहा है कि गांधी जी को कुएं से पानी निकालने का परमिशन नहीं मिला कि कहीं पानी जो है बकेट से जो है पानी जो है गिर जाए एक बूंद तो पूरा जो सोर्स है, पूरा जो पानी का स्रोत है वो पूरा जो होता है दूषित हो जाएगा, ऐसा वो लोग मान रहे थे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, हाउ डिड दे नो, कैसे वो जानते कि वे अछूत नहीं थे, कैसे वो जानते कि वे अछूत नहीं थे।
हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कैसे वो जानते कि वो एक अछूत नहीं थे। तो आज का पैराग्राफ इतना ही, आगे के पैराग्राफ में अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।